जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च। वयं जानीमः यत् अयं गीता संस्कृत शिक्षा वर्गः इदानीं गत मासतः आरम्भः अस्ति। 7 मई बुद्ध पूर्णिमा से आरंभ इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में हम लोग प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के लगभग 10 श्लोकों का पदच्छेद, अन्वय, व्याकरण इत्यादि जानते हैं। तो इस क्रम में अभी तक हम 7वें अध्याय के 14 श्लोक तक का कार्य व्याकरण का अथवा अन्य ज्ञान का हम लोग कर चुके हैं। तो अब इसके बाद आगे के जो हमारे श्लोक हैं उनका हम करेंगे। उसके पहले एक सूचना कि यह ग्रीष्म काल है। चूँकि सभी लोगों के प्रायः कार्य आरंभ हो चुके हैं, तो प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे के बीच में कुछ समस्याएं लोगों को आ रही हैं। इसलिए इसका समय कल से अर्थात 15 जून से प्रातःकाल 9 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। तो सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि वह प्रातःकाल ठीक 9 बजे इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हों, जिससे हम गीता का स्वाध्याय निर्बाध रूप से, नियमित रूप से कर सकें। आइए आरंभं कुर्मः, आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 7मोऽध्यायः 14 श्लोकः। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यह श्लोक हमने कल कर लिया था और आज इसके अगला श्लोक जो कि 15वां श्लोक है, उसको पढ़ेंगे। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। नमां दुष्कृतिनः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते। जो दुष्कृतिनः मूढ़ाः मां न प्रपद्यन्ते। जैसे श्लोक में है ऊपर, न माम दुष्कृतिनों का दुष्कृतिनः मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमाः संधि अस्ति। तो संधि का हमने विच्छेद किया तो नर अधमः, नरेषु अधमः अर्थात अथवा नराणाम अधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः
आसुरम भावम आश्रिताः, ऐसा पदच्छेद हुआ, पद विग्रह किया, न निषेधात्मक अव्यय, माम अस्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति का पद मुझको, दुष्कृतिनः, इसमें धातु है कृ धातु, कृ माने करोति, कृति माने रचना, तो कृति और दुष्कृति माने बुरी कृति, बुरी रचना। तो दुष्कृति करने वाले होते हैं, दुष्कृतिन शब्द बनता है, तो दुष्कृति, दुष्कृतिनौ, दुष्कृतिनः, ये दुष्कृतिनौ, दुष्कृतिनः रूप बनता है, बहुवचन का है ये। तो दुष्कृतिनः, मूढ़ाः, मूढ़ा अर्थात येषां बुद्धि सम्मोहिता अस्ति, जिनकी बुद्धि मोहित हो गई है, मूढ़ाः, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये भी दुष्कृतिन शब्द की प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनम। प्रपद्यन्ते क्रियापदम अस्ति, पद्यन्ते पद धातु है, पद, तो प्रपद्यन्ते बहुवचन प्रथम पुरुषस्य, नर अधमाः, नराणाम अधमाः, नरेषु अधमाः, मायया, माया से अपहृत ज्ञानाः, जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे, आसुरम भावम आश्रिताः, आसुरी भाव को आश्रय करके, आश्रय कर लेते हैं वह आसुरी भाव का, इस प्रकार के। तो माया, माया से तृतीय विभक्ति है, तो माया से या माया के द्वारा, अपहृत ज्ञानाः, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिनका ज्ञान हर लिया है माया ने, ऐसे लोग आसुरम भावम आश्रिताः, आसुरी भाव को आश्रित करके, असुरों के समान, राक्षसों के समान जीवन व्यतीत करते हुए, नर अधमाः, ऐसे लोग कहे गए हैं, नरेषु अधमाः, मनुष्यों में अधम कार्य करने वाले माने नीच व्यक्ति, दुष्कृतिनः माने जो दूषित कर्म करने वाले हैं, बुरे कर्म करने वाले हैं, मूढ़ाः माम न प्रपद्यन्ते, ऐसे मूढ़ व्यक्ति, मोहित व्यक्ति मुझको नहीं चाहते हैं, मुझको नहीं भजते हैं। अग्रिमः सप्तमाध्यायस्य षोडशतमः श्लोकः, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। पदच्छेदः चतुर्विधाः, चतुर्विधाः इति, विधा माने प्रकार, कतिविधाः चतुर्विधाः, चार प्रकार से, भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुनः, ये विरोधाभासी हैं, ऊपर था दुष्कृतिनः, उसका ये विपरीत पद हो गया सुकृतिनः, सुकृति, सुकृतिनौ, सुकृतिनः। अर्जुन आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब जैसे जैसे हमारा यह आगे बढ़ रहा है, वैसी बहुत गहराई, गंभीर बातें सामने आ रही हैं। तो पदच्छेद में चार प्रकार से, भजन्ते भज धातु, आत्मनेपदम बहुवचनम, माम मुझको द्वितीय एक वचनम, जनाः प्रथमा, ये सब प्रथमा एक बहुवचन है, सुकृतिनः जनाः अच्छे कर्म करने वाले लोग, अर्जुन संबोधनस्य रूपम, आर्तः इति भिन्नम पदमस्ति, जिज्ञासुः भिन्नम पदमस्ति, अर्थार्थी भिन्नम पदमस्ति, अर्थस्य अर्थी, ज्ञानी भिन्नम पदम, अत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति, च अव्यय पद है, और भरतर्षभ ये संबोधन है, भरतवर्षियों में श्रेष्ठ। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक शुरू हो रहे हैं अब। तो हे भरतवर्षभ अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतिनः जनाः, भाई दुष्कृति की बात आई कि दुष्कृतिनः मूढ़ाः माम न प्रपद्यन्ते, क्योंकि वो आसुरी स्वभाव उनमें पहुंच जाता है,
माया के द्वारा उनकी बुद्धि हर ली जाती है। किंतु सुकृति जो होते हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, वह कैसे होते हैं उसके बारे में है कि हे भरतर्षभ अर्जुन सुकृतिनः, माने अच्छे कर्म करने वाले, उत्तम करने वाले, अर्थार्थी, अर्थात अर्थस्य अर्थी, अर्थ माने कोई सांसारिक पदार्थ की प्राप्ति के लिए, किसी सांसारिक भोग की प्राप्ति के लिए जो मुझे भजता है, माने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो भजता है, उसको कहते हैं अर्थार्थी। दूसरा होता है आर्त। आर्त माने जब संकट आया तो संकट में पड़ गए, और संकट में पड़ने के बाद में उस संकट से निवारण के लिए फिर उनको ईश्वर याद आते हैं, तब वह ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो कहते हैं हम भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ये आर्त कहे जाते हैं, आर्त। और फिर तीसरे हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु अर्थात जो भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं, यथार्थ रूप में ईश्वरः कः अस्ति, आत्मा कः अस्ति, तस्य लक्षणानि कानि, तस्य गुणाः के। इस प्रकार से जो व्यक्ति ऐसे अर्थार्थी हैं, ऐसे आर्त हैं, उनके अलावा जो जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी माने स्वार्थ के लिए काम करने वाले, अपने भोगों की प्राप्ति के लिए भजने वाले, आर्त माने कष्ट निवारण के लिए, और जिज्ञासु कौन हुए? जो स्वाभाविक रूप से ईश्वर को जानने की इच्छा रखता है, वे जिज्ञासु हुए। ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु माने ज्ञा माने जानना, तो जिज्ञासु, पिपासु माने पीने की इच्छा वाला, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा करने वाला, मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा करने वाला। ऐसे जिज्ञासु माने ज्ञान की इच्छा करने वाला, जानने की इच्छा करने वाला जिज्ञासु होता है। च ज्ञानी और ज्ञानी, एक होता है ज्ञानी। इस प्रकार से ये चार प्रकार के लोग भजते हैं। कौन में? सुकृतियों में, दुष्कृतियों में से नहीं, सुकृतियों में से ये चार प्रकार के लोग भजते हैं माम। ज्ञानी, ज्ञानी भजता है, ज्ञानी जिसको ज्ञान हो गया है, वो जानता है कि फालतू बातें हैं दुनिया की तो, और अब तो मुझे केवल यही कार्य करना है, इसमें ही मुझे रमना है, इसको बोलते हैं हम ज्ञानी। तो ऐसे ये जो चार प्रकार के, इति चतुर्विधा जनाः माम भजन्ते, ऐसे चार प्रकार के लोग ईश्वर की भजन करते हैं, ईश्वर को चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इस प्रकार से देखें कि तेषाम, जब इसका पदच्छेद किया तो तेषाम अनुस्वार स्थाने मकारः आगतः, ज्ञानी नित्य युक्तः, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया था एक के कारण से, तो वह विसर्ग फिर से स्थापित कर दिया। एक भक्ति ही विशिष्यते, विसर्ग का रुत्व होकर राकी रेप बन के ऊपर चला गया था, हमने संधि विच्छेद किया। प्रियो ही का प्रियः ही, ज्ञानिनः अत्यर्थम, अहम स च मम प्रियः। अलग अलग है, पदार्थ और पद परिचय साथ में जानेंगे। तेषाम तद शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम, तेषाम माने उनका, उनके, ज्ञानी, उनमें, ये यहाँ पर वही सूत्र है जो कारक का सूत्र है, कारकों का, कि यतश्चा निर्धारणे, जहां अधिकों में से निर्धारण किया जाए। तो यहाँ चार प्रकार के लोग थे ऊपर, कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये जो चार प्रकार के लोग यहाँ पर हैं, वो जानने की इच्छा करते हैं, भजते हैं वो। तो तेषाम ज्ञानी, उनमें सब में ज्ञानी नित्य युक्तः अस्ति, ज्ञानी नित्य युक्तः माने कर्म योग में वह लगा हुआ है, रत है, ऐसा मुझ ईश्वर को जानने की इच्छा करता है। और एक भक्ति ही विशिष्यते, वह सह एक भक्ति है, वह एक भक्ति वाला है।
विशिष्यते प्रियः हि ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम सह च मम प्रिया। जो जान चुका होता है वह फालतू यहाँ वहाँ नहीं भटकता, क्योंकि वह उसके हृदय में यह बात अच्छी तरह से बैठ गई है कि मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरा है। यहाँ ईश्वर से हम किसी एक निश्चित संकल्प को या निश्चित कार्य को भी ले सकते हैं। जब व्यक्ति के मन में ऐसा संकल्प हो जाए कि वह व्यक्ति यह बात सोच ले कि जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाएगा मैं इससे अलग नहीं होने वाला, इस काम को मैं करके ही मानूंगा, तो वह व्यक्ति अवश्य ही उस काम में सफल हो जाता है, क्योंकि वह एकनिष्ठ हो जाता है। इसी को बोलते हैं एक भक्ति। उसको सोते जागते स्वप्न में कोई भी काम करते हुए वह एक ही कार्य दिखता है, उसको एक भक्ति हम कहते हैं, एकस्मिन कार्य भक्ति। और जो भागता रहता है, यहाँ चला गया वहाँ चला गया, उधर भी ये भी वो भी, वह व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। तो तेषाम नित्य युक्तः एक भक्ति ज्ञानी विशिष्यते, उनमें एक भक्ति जो ज्ञानी है वही विशेष रूप से है व्यक्ति, क्योंकि या तो ही ज्ञानिनः, ज्ञानी शब्द का है ये बहुवचन, ज्ञानिनः, किंतु यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति का पद दे रहा है, ज्ञानिनः अहम अत्यर्थम, क्योंकि ज्ञानी का मैं, अहम माने मैं, अत्यर्थम प्रियः, ज्ञानी के लिए अहम अत्यंतम प्रियः अस्मि, ज्ञानी के लिए मैं बहुत ही प्रिय हूं, अत्यंत प्रिय हूं। अत्यर्थम का यहाँ पे अर्थ है अत्यंतम प्रियः, बहुत ही, अत्यंतम माने अंतम माने समाप्ति, अति माने जिसको समाप्ति पर्यंत जिसको चाह हो, ऐसे ही अर्थम है, अति धन अर्थम, अर्थम माने प्रयोजन, मतलब स्वार्थ, मीन्स, तो जिसका अत्यंत अर्थ है, अत्यंत प्रिय है, ऐसे ही मैं उसको प्रिय हूं और वह मेरे लिए भी प्रिय है। सह ज्ञानी मम प्रिय अस्ति। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारा प्रिय हो जाए, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है जब उस रास्ते पर चलते हैं तो, कि हम ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं, वह हमको चाहने लगता है। तो ऐसी अवस्था ज्ञानी की हो जाती है ईश्वर के प्रति। अग्रिमः श्लोकः 18। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदाराः सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। संधि विच्छेद दो जगह है, एवैते में एव एते और त्वात्मैव में तू आत्मा एव, तो आत्मा ही, एव माने ही होता है, मे मतम आस्थितः, और मामेव अनुत्तमाम गतिम, तो माम अलग है, मुझको, एव माने ही, अनुत्तमाम माने अनुत्तमा गति, जो उत्तम नहीं है ऐसी गति को। उदाराः, उदार येषाम हृदयम उदारम अस्ति ते उदाराः सर्वे। अब यहाँ देखें संधि, ये विशेष संधि होती है, सर्व जो लिखा हुआ है तो सर्व अकेला नहीं है, ये सर्वे है पद, सर्वः सर्वौ सर्वे ऐसा रूप बना है। तो ये एक के कारण से इस पहले वाले एक को का लोप हो गया है, केवल सर्व बचा हुआ है। तो सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञान, तो एते सभी, ये जो है इसमें आए हैं, एते सर्वे उदाराः, उदार ही हैं, उदार अर्थात अपने भले ही कर्म के फल की प्राप्ति के लिए वह ईश्वर को भज रहे हैं, किंतु सुकृति हैं,
सुकृति जो जो भी हैं वो कैसे ही करें, कर तो रहे हैं, किंतु एतेषु ज्ञानी तु आत्मा एव में, ज्ञानी तो साक्षात मेरा आत्मा है, ऐसा मतम, ऐसा मेरा मत है। किमर्थम कि आस्थितः सह ही युक्त आत्मा, आस्थितः अर्थात वह मेरे अंदर ही वह अच्छी प्रकार से स्थित है, सह ही युक्त आत्मा, क्योंकि वह युक्त आत्मा वाला है। युक्त आत्मा अर्थात मदगत बुद्धि वाला, मुझमें बुद्धि वाला, मुझमें मन वाला जो है वह तो सभी प्रकार की गतियों के साथ में अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही स्थित है, भली प्रकार से स्थित है। अर्थात जो पहले बताए चारों प्रकार के भजने वाले ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मुझमें ही मन और बुद्धि वाला है। ऐसा ज्ञानी भक्त अवश्य ही उत्तम गति रूप मुझमें ही स्थित होता है और मुझमें ही रहकर वह कार्य करता है। अग्रिमः श्लोकः बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसी स्थिति कब आती है? ज्ञानी कोई एक दिन में नहीं बन जाता, इसके लिए बहूनाम जन्मनाम प्रयत्नः आवश्यकः, बहुत जन्मों का प्रयत्न आवश्यक है तब बन पाते हैं। यह सब क्रमिक विकास से हुआ है। हर एक व्यक्ति पूर्व में परमात्मा का अंश था, फिर वह धीरे धीरे दूर होता चला गया, फिर वह बहुत दूर चला गया, फिर धीरे धीरे सुध आई उसको तो वापस लौट रहा है परमात्मा की ओर। ऐसा एक कार्य चल रहा है। तो बहुनाम जन्मनाम अंते, संधि विच्छेद किया, जन्मनाम अंते, यहाँ पद संयोग था, पद विच्छेद किया। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वम इति का सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा, सा का विसर्ग का आगम हो गया है यहाँ पर। तो बहुनाम ये षष्ठी बहुवचन है, बहुतों का, जन्मनाम माने जन्मों का या जन्मों के, अंते माने अंत में, बहुत से जन्मों के अंत में माने बहुत जन्मों के अंत में। ज्ञानवान, ज्ञानवान में यहाँ पे ज्ञान में लगा है प्रत्यय मतुप, मतुप माने वाला, जैसे ज्ञानवान ज्ञान वाला, गुणवान गुण वाला, गुण से युक्त, बुद्धिमान बुद्धि से युक्त, बुद्धि वाला। तो बुद्धिमान, गतिमान, शक्तिमान, गुणवान, ज्ञानवान, यह पुल्लिंग में मतुप प्रत्यय है। तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझको, द्वितीय विभक्ति एक वचनम, मुझको प्रपद्यते। अब ये पद धातु है, थोड़ा इसको समझ लें। पद में क्या होता है? पद माने गिरना होता है और पद माने पैर भी होता है। तो माम प्रपद्यते माने मेरी शरण में ही रहता है वह, हर समय कहीं और जाता ही नहीं है, उसको केवल मैं ही दिखाई देता हूँ। प्रपद्यते माने मेरे पैरों में वह पड़ा रहता है हर समय। इसी प्रकार से ये प्रपद्यते का अर्थ है पद धातु से। वासुदेवः सर्वमिति, वो क्या सोचता है कि वासुदेवः एव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है। इति सह महात्मा सुदुर्लभः, वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा जो सोचता है, सह महात्मा दुर्लभा अस्ति, सुलभा नास्ति, सुदुर्लभा अस्ति, और केवल दुर्लभा एव नास्ति, सुदुर्लभा अस्ति। बड़े पदों का महात्मा व्यास जी ने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया हुआ है। हम पद का सौंदर्य नहीं समझ पाते भाषा का ज्ञान ना होने के कारण, इसलिए पदों को जानना बहुत आवश्यक है। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत से जन्मों के अंत में। ज्ञानवान सर्वम वासुदेवा इति ज्ञात्वा, सब कुछ वासुदेव है। वो ज्ञानवान कौन? जिसको परम तत्व का ज्ञान हो चुका है वही होता है। वो ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
वासुदेव